Hello friends, welcome to Jivan Academy. Today in this video we are going to see again the top news of the Hindu newspaper and which will give you important questions, answers and word meaning for speaking. So without wasting the time, let's start this video. First let's look at the headlines. Headlines है Air strike on Myanmar village kills 15 as junta battles rebels across country। यहाँ पर आपको हेडलाइंस में लिखा हुआ है एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक जो होता है वो होता है कि हवाई हमले, एयर स्ट्राइक बोलते हैं हवाई हमलों को। ऑन म्यांमार, म्यांमार में विलेज किल्स 15, मतलब जो एयर स्ट्राइक हुई है वो कहाँ हुई है? म्यांमार के गांव में, जहां पर 15 मारे गए हैं। अब देखिए, एज जुंटा बैटल्स रिबेल्स अक्रॉस कंट्री, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा जुंटा। जुंटा का जो मतलब होता है उसको हम आगे अभी देखेंगे। जहाँ पर सैन्य ताकत, जिसे तानाशाही भी बोल सकते हैं, तो सैन्य राज जहाँ पर चलता है, सेना जो है वो तानाशाही का राज चलाती है, तो उसको बोला गया वहाँ पर जुंटा। बैटल्स रिबेल्स, रिबेल्स का मतलब यहाँ पर होता है विद्रोही। क्या होता है? विद्रोही। तो रिबेल्स विद्रोहियों, एक्रॉस कंट्री, एक्रॉस यानी कि पूरे देश भर में, एक्रॉस कंट्री पूरे देश भर में। तो यहाँ पर इसका मीनिंग बनेगा एयर स्ट्राइक ऑन म्यांमार विलेज किल्स 15। म्यांमार के गांव पर एयर स्ट्राइक में यानी कि हवाई हमले में 15 लोग मारे गए। एज जुंटा बैटल्स रिबेल्स अक्रॉस कंट्री, जुंटा बैटल्स जो मतलब जुंटा जो सैन्य ताकत है, जो तानाशाही बनी हुई है। बैटल्स, बैटल्स का मतलब है यहाँ पर कि वो लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? रिबेल्स अक्रॉस द कंट्री, देश भर में विरोधियों से लड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जुंटा का जो मीनिंग है वो क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जुंटा जो है वो सैन्य शासन है, जिसको हम तानाशाही या फिर निरंकुशता बोल सकते हैं। और म्यांमार की जो मौजूदा सरकार है उसको जुंटा शासन ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सैन्य ताकत है वो अपना जो है जोर जमाए हुए है। कहाँ? पब्लिक पर। वहाँ पर पब्लिक शासन नहीं है, वहाँ जो भी सेना निर्णय लेती है वही वहाँ पर होता है। वहाँ 2021 में सैन्य तख्तापलट हो गया था, मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो ख़त्म हो चुकी थी, और वहाँ पर जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पर वो अब है। और सेना ने वहाँ पर क्या किया था, जो वहाँ के नेता थे आंग सान सू की, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तब से वहाँ पर ये जुंटा यानी कि तानाशाही सरकार जो है काम कर रही है, तो इसको बोला गया जुंटा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, इस पूरी न्यूज़ को हम करने वाले हिंदी में ट्रांसलेट, तो ध्यान से देखिएगा। एटलीस्ट 15 पर्सन्स, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 15 पर्सन्स 15 लोग, कितने? 15 लोग। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है जिनमें शामिल हैं कौन? चिल्ड्रन, बच्चे। कम से कम 15 लोग वहाँ पर हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। हैव बीन किल्ड, हैव बीन जो ये है ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर दिया गया है कि हैव बीन किल्ड इन एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक जो हवाई हमला हुआ उसमें मारे गए 15 लोग। कम से कम कितने? 15 लोग हैं, जिसमें से बच्चे भी शामिल हैं। और कहाँ पर? इन ए विलेज नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार, लोकल मीडिया सेड ऑन सैटरडे। ये किसने कहा? ये वहाँ की जो लोकल मीडिया है, स्थानीय मीडिया है, उसने ये कहा। क्या कहा? कि एटलीस्ट 15 पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, कम से कम 15 लोग जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, हैव बीन किल्ड इन एयर स्ट्राइक,
हवाई हमले में मारे गए। और हवाई हमला कहाँ पर हुआ? ऑन ए विलेज, एक गांव पर, इन नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार पर। लोकल मीडिया सेड ऑन संडे, और ये वहाँ की जो स्थानीय मीडिया है संडे को उन्होंने बताया। द कंट्री हैज़ बीन इनगल्फ्ड। देखिए यहाँ पर इनगल्फ्ड का मतलब होता है कि जो घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो जो कंट्री है म्यांमार, वो जो है घिरी हुई है बाय इंक्रीजिंगली विशियस फाइटिंग। इंक्रीजिंगली का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, विशियस फाइटिंग यानी कि जो खतरनाक लड़ाई है, जो खतरनाक लड़ाई है उससे जो अब पूरा कंट्री है, पूरा देश है, वो इनगल्फ हो चुका है। इनगल्फ का मतलब है कि घिर चुका है। विद द जुंटा बैटलिंग अपोनेंट्स इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट में जो जुंटा है वो अपने अपोनेंट से एक खतरनाक लड़ाई से घिर चुका है। द स्ट्राइक हिट ए विलेज। जो हवाई हमला हुआ वो कहाँ पर हुआ? एक विलेज को उसने हिट किया। और कहाँ पर? इन कंपट। कंपट होता है जो एक वहाँ का गांव है, कंपट टाउनशिप, एक गांव को बोला गया कि जिस पर एयर स्ट्राइक हुई है वो क्या है? कंपट टाउनशिप है। ये है तमू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। म्यांमार के तमू डिस्ट्रिक्ट कंपट टाउनशिप पर एक हवाई हमला हुआ और ये टाइम दिया हुआ है एट अराउंड 10:15 AM। AM मतलब जो मॉर्निंग का टाइम होता है, तो लगभग 10:15 पर ये हमला हुआ। 09:45 IST इसका मीनिंग होता है, देखिए IST जो है ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और 09:45 है कि 9:45। अगर इंडिया के टाइम के अनुसार देखें तो 9:45 पर ये हमला हुआ। लोकल मीडिया आउटलेट्स पुट द डेथ टोल एट 15 पर्सन्स। देखिए लोकल मीडिया जो वहाँ की स्थानीय मीडिया है, ठीक है, डेथ टोल का मतलब होता है कि मरने वालों की जो संख्या है उसको डेथ टोल बोला जाता है। आउटलेट्स का मतलब होता है मार्केट वाली जो जगह होती है, ठीक है, मार्केट प्लेस जो होता है उसको बोलते हैं। तो लोकल मीडिया जो मार्केट का प्लेस है वहाँ से बताया कि डेथ टोल एट 15%, कि 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी कि मरने वालों की संख्या कितनी बताई गई? 15 बताई गई, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और बच्चे भी शामिल हैं विद 20 वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब होता है, देखिए, कि जिनका खून बह रहा है। वाउंडेड का मतलब होता है खून बहना, ठीक है, वाउंडेड खून बहना। तो इसका मतलब क्या है कि 20 जो है वो जख्मी हैं, 15 जो पर्सन हैं वो मर चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब आता है मोर विक्टिम्स सस्पेक्टेड। मोर विक्टिम्स सस्पेक्टेड का मतलब यहाँ पर है, मोर का मतलब होता है अधिक, विक्टिम्स का मतलब है जो पीड़ित होते हैं, और सस्पेक्टेड, यहाँ पर सस्पेक्टेड क्या है? देखिए जो ये वर्ड है सस्पेक्टेड, इसमें है कि जो और भी ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो हो सकते हैं, और भी ज़्यादा पीड़ित जो है वो हो सकते हैं, उनकी आशंका है। सस्पेक्टेड का मतलब क्या है? अभी आशंका है कि और भी ज़्यादा पीड़ित वहाँ पर हो सकते हैं। बट लेकिन 2 विटनेस, 2 गवाह, ठीक है, जो 2 गवाह थे, कौन? ए मैन एंड ए वुमेन, एक आदमी और एक औरत, हु आस्क्ड टू रिमेन एनोनिमस फॉर सेफ्टी। उन्होंने क्या कहा? देखिए एनोनिमस का मतलब होता है कि गुमनाम। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उनसे जब पूछा गया कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो उनसे पूछने पर उन्होंने अपने आप को गुमनाम रहने की, यानी कि किसी को भी ना बताया जाए कि वो कौन है, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हमको जो है गुमनाम रखा जाए, यानी कि गुप्त रखा जाए। फॉर सेफ्टी, ये किसके लिए कहा उन्होंने? सेफ्टी के लिए, जिससे कि वो किसी की नज़र में ना आए। सेड द टोल वॉज हायर, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर
जो मरने वालों की संख्या है वो और भी हो सकती है। 19 persons वर किल्ड, 19 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 8 चिल्ड्रन, जिनमें 8 बच्चे हैं। सेड द मैन, ये उस आदमी ने कहा। Who said he saw a junta fighter jet overhead during the time of the attack? ये किस पर्सन ने कहा? ये उस आदमी ने कहा था जो ये कहता है कि जुंटा फाइटर जेट जो है वो उसके ऊपर था। कब? टाइम ऑफ अटैक, जब वो अटैक कर रहे थे। ठीक है, तो जब जुंटा फाइटर जेट अटैक कर रहे थे तो तब उसने उसको ऊपर देखा था। तो उस आदमी ने ये बताया कि 19 पर्सन जो है वो मारे गए हैं, जिनमें से 8 बच्चे हैं। अब आगे देखिए। ही सेड द फर्स्ट बॉम्ब टारगेटेड 2 चर्चेज इन द विलेज। उसने कहा कि फर्स्ट बॉम्ब, पहला जो बॉम्ब टारगेट किया गया वो 2 चर्चेज पर किया गया विलेज में, यानी कि गांव के 2 चर्च हैं, पहले बॉम्ब उस पर गिराया गया। एंड इस सेकेंड अटैक, और दूसरा अटैक केम एज पीपल फ्लेड द बिल्डिंग्स। दूसरा अटैक वहाँ पर हुआ जब, देखिए फ्लेड का मतलब होता है कि भागना। ठीक है, तो जब बिल्डिंग से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो तब सेकंड अटैक उन बिल्डिंग्स पर हुआ। तो पहला अटैक गांव के 2 चर्चेज पर, दूसरा अटैक बिल्डिंग्स पर। मोस्ट ऑफ देम का मतलब होता है ज़्यादातर। वर किल्ड आउटसाइड द चर्चेज एरिया एज दे वर रनिंग टू एस्केप। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर, वर किल्ड, मारे गए थे, आउटसाइड द चर्चेज एरिया, चर्च के बाहर का जो एरिया है ज़्यादातर वहाँ पर मारे गए, क्योंकि दे वर रनिंग टू एस्केप, वो भाग रहे थे वहाँ से निकलने के लिए। वहाँ से निकलने के लिए वो लोग भाग रहे थे, तो ज़्यादातर बाहर के साइड वो मारे गए। ही सेड, उसने ऐसा कहा। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर अमंग दोज किल्ड इन द अटैक। वुमेन यानी कि औरतें, एंड चिल्ड्रन, बच्चे, वर अमंग दोज किल्ड इन द अटैक, बच्चे और औरतें भी इस हमले में मारे गए। विच वॉज मेड मोर डेडली बिकॉज ऑफ द क्राउड्स, जो इसको और भी ज़्यादा, मोर का मतलब होता है और भी ज़्यादा, डेडली यानी कि घातक, मेड यानी कि बनाना, जो इसको और भी घातक बनाता था। क्या? कॉज ऑफ द क्राउड, भीड़ के कारण। जब वहाँ पर चर्च से बाहर निकलने के लिए लोग भागे तो वहाँ पर हमला हुआ, तो वहाँ वुमेन और चिल्ड्रन भी मारे गए, जो इसको और भी ज़्यादा घातक बनाता है। ही सेड, उसने कहा। इन टोटल द जेट ड्रॉप्ड 6 बॉम्ब्स, कुल मिलाकर, इन टोटल का मतलब होता है कुल मिलाकर, द जेट, जो फाइटर जेट थे, ड्रॉप्ड, गिराए। ठीक है, ड्रॉप यानी गिराना, ड्रॉप्ड थर्ड फॉर्म है तो गिराए, 6 बॉम्ब्स, 6 बॉम्ब। ही एडेड, उसने ऐसा कहते हुए इसमें ये बात और कह दी। दे टारगेटेड द 2 चर्चेज, वे 2 चर्च को टारगेट कर रहे थे। बट बॉम्ब, जो बॉम्ब था वो हिट हुआ आउटसाइड द 2 चर्चेज, उन्होंने 2 चर्च को टारगेट किया, लेकिन जो बॉम्ब है वो चर्च के आउटसाइड में हिट हुआ। एंड हिट सम हाउसेस, और कुछ हाउसेस को उसने हिट किया। ही सेड, वह ऐसा कहता है। अनदर डिवाइस लैंडेड नियर द कम्युनिटीज स्कूल, कम्युनिटीज स्कूल के पास यानी कि नियर, अनदर डिवाइस, कुछ और ऐसा उपकरण, लैंडेड का मतलब होता है गिरा। ठीक है, अनदर डिवाइस लैंडेड, कुछ और जो डिवाइस है, अनदर उपकरण है, वो वहाँ पर गिरा कम्युनिटी स्कूल के नियर यानी के पास। ही एडेड, वो ऐसा बोलता है। द विलेज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए पीपल्स
डिफेंस फोर्स, जिसको पीडीएफ बोला जाता है, यानी कि जो गांव है वो किसके कंट्रोल में है? वो कंट्रोल में है पीडीएफ के, जो बोला जाता है पीपल्स डिफेंस फोर्स ग्रुप। ओके, जो पीडीएफ ग्रुप है तो पूरा गांव जो है उसके कंट्रोल में है। वन ऑफ मैनी दैट हैव स्प्रंग अप टू फाइट द जुंटा। अब देखिए, उनमें से मतलब उन कई में से जो एक, जो भी उन जुंटा फाइट का सामना करने के लिए आया, मतलब बोलते हैं कि जो उसका सामना करने के लिए आगे आया, ठीक है, तो उसको क्या किया गया, क्या बताया गया? द मिलिट्री हैड डिज़ाइन द ग्रुप्स एज टेररिस्ट। तो जो मिलिट्री का ग्रुप था उसने उसको क्या बताया? टेररिस्ट बताया, यानी कि आतंकवादी बताया। कि जो वो फाइटर जेट वहाँ पर, मिलिट्री के जो फाइटर जेट थे वो अटैक कर रहे थे, तो उनमें से जो पीपल वहाँ पर लोग थे, जब उनका सामना करने के लिए आए तो मिलिट्री का जो ग्रुप था उन्होंने उनको आतंकवादी बताया और उन पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यूज़ के साथ।